सारंगढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत प्रधान जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ऐसी क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर रहने वाली इसके धान खरीदी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है वहां? जी कमलेश्वरी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है अभी धान खरीदी, जो एक बहुत बड़ी टास्क चल रही है सरकार के पास कि धान खरीदी होना है। और यहाँ एक सबसे मुख्य मैं आपको बताऊं कि टोकन के लिए बहुत मारामारी रही है और टोकन के नाम से बहुत हो हल्ला भी हुआ है। कई जगह ऐसा हुआ है कि मतलब कई लंबी कतारें देखी गई है सारंगढ़ जिले में कई जगह। और उसमें ये भी स्थिति आई कि पहले टोकन जो कटता था उस पर लिमिट रहता था, लेकिन उसके बाद फिर जो कलेक्टर के पास घेराव हुआ, यहाँ एमएलए ने, विधायक ने और कांग्रेसी जनों ने कई बार से घेराव किया कलेक्ट्रेट का। और बार बार सिर्फ यही कहा गया कि धान खरीदी में कई सारी समस्याएं आ रही है। पहले गिरदावरी की समस्या रही, गिरदावरी सही हुआ, रकबा सही हुआ, उसके बाद फिर जाकर के पता चला कि टोकन सही नहीं कट पा रहा है। टोकन सही नहीं कटने का रीजन ये होता था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन सबसे मेन मुख्य होता था कि ऑनलाइन टोकन कटने की बात कही जाती थी। ऑनलाइन का टोकन कटने का जब समय होता था, उसी समय जब सब एक साथ टोकन काटने के लिए ऑनलाइन आते थे तो उस समय सर्वर हैंग हो जाता था और सर्वर हैंग हो जाने के कारण से टोकन नहीं कट पाता था, सर्वर ही जाम हो जाता था, जिस कारण से वहां टोकन की समस्या आती थी। किसानों का बार बार ये रहा कि ऑफलाइन किया जाए। ऑफलाइन भी किया जाता था, लेकिन ऑफलाइन में कुछ लिमिट दी जाती थी कि इतना % हम ऑफलाइन में करेंगे, इतना ऑनलाइन में करेंगे। इस कारण से सबसे जो मुख्य समस्या रहा किसानों का टोकन का कटने के बाद फिर जब जाके धान मंडी में जा रहे हैं तो धान मंडी को धान की नमी पर खास ध्यान दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि जो नमी है, नमी % आप देख करके लेंगे, सूखा होना चाहिए धान, ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दो एक सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बात की धान खरीदी में ये जिला अभी चौथे नंबर पर है राज्य में। लगभग 25% की खरीदी हो चुकी है। कलेक्टर सर लगातार कई बार मतलब बैठकें ले रहे हैं धान खरीदी के लिए, सभी का, प्रबंधकों का बैठक ले रहे हैं, फूड का ले रहे हैं, मतलब जितने भी विभाग हैं इसमें सभी का इसमें बैठक लिया जा रहा है और बार बार निगरानी रखी जा रही है। आपको एक बात ये बता दूं कि यहाँ से सारंगढ़ जिले से उड़ीसा कनेक्ट होता है, 2-3 जगह अलग अलग बॉर्डर है यहाँ पर। तो वहां से उड़ीसा में क्या है, कम रेट होता है धान का और यहाँ छत्तीसगढ़ में ज्यादा रेट होने के कारण से उड़ीसा के धान की खपत की जाती है, जो कि 2 नंबर का काम होता है। तो ये जो बाहर इसीलिए भी देते हैं और उनका सबसे मेन जो रहता ये है कि उनका कहना मेन मुख्य यह है कि हम कहीं भी बाहर से आप ध्यान रखेंगे कि बाहर से ना आए, धान ना आए। और एक बार बार हर जगह निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर सर का अचानक औचक निरीक्षण होता है। कल ही कलेक्टर सर बिलाईगढ़ जिले में गए थे, बिलाईगढ़ ब्लॉक गए थे और बिलाईगढ़ ब्लॉक में तो हम देखा, किसानों से सीधे बात किया और किसानों से बात। जी प्रशांत, धान की खरीदी कैसी है, कैसे है, नमी क्या है, आपको कोई तकलीफें तो नहीं आ रही है, इन सब कारणों से अभी कलेक्टर सर का दौरा चल ही रहा है। और धान खरीदी जो मुख्य है उस हिसाब से फिर जब जितने भी कांग्रेस द्वारा जो घेराव वगैरह किया गया उसमें फिर लिमिट बढ़ाई गई है और अब ऑफलाइन भी कट रहा है। अब आपको मैं धान खरीदी से लेकर दूसरे जगह लेके चलता हूँ। एक और मैटर यहाँ पर मैं बताता हूँ, सारंगढ़ जिले में जैसा कि यहाँ पर खनिज विभाग एक अभी बहुत सुर्खियों में रहा है। उसमें सबसे मेन ये रहा है कि खनिज विभाग जब गाड़ियों पर कार्रवाई कर रहा है अवैध पर और अवैध परिवहन पर खनिजों के जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कई गाड़ियां जब्ती की गई। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, यहाँ से जो शक्ति जिला होता है, यहाँ टिमर लगा जो क्षेत्र है क्रशर का, तो यहाँ पर अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन होने से इतना ज्यादा मतलब रहा और कार्रवाई की गई जब खनिज विभाग के द्वारा। तो आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो अवैध काम कर रहे हैं उन लोगों ने इस प्रकार से दबाव बनाया विभाग पर कि अभी टिमर लगा में जो जांच केंद्र होती है खनिज की, वो किसी तरीके से बंद हो गया है। वहां एक दबाव बनाया गया, दबाव के कारण से फिर उसको बंद किया गया है। तो कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों को भी ये कंडीशन देखा जा रहा है कि अधिकारी किस दबाव में आ रहे हैं
कि खदान को आखिर जाकर के उन्होंने बंद किया। और यहाँ फ्लाई एश का डंप भी एक देखा जा रहा है कि फ्लाई एश का डंप भी अवैध तरीके से किया जाए, इलीगल किया जाए, पर्यावरण के नियमों को ताक में रखकर किया जा रहा है। और सभी तरीके से देखा जाए तो जो खनिज विभाग है, खनिज विभाग की जो अभी कार्यशैली है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखा जाए कि जितने भी अभी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, अवैध उत्खनन पर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई होने के बाद फिर दबाव इस तरीके से बना कि दबाव के बाद फिर अब विभाग दबाव में आ गया है और कहीं ना कहीं उसने अपनी एक जांच जो चौकी है, चौकी को बंद किया गया। तो इस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर भी जो माफियाओं का है वो अपनी बहुत बड़ी दबाव बना रहे हैं विभाग पर। इसके बाद मैं आपको एक बात और ले जाऊं कि यहाँ पर कलेक्टर सर अभी जो अपने क्षेत्रों में जो दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से सभी चीज पर उनकी एक निगरानी रही है, देख रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले कलेक्टर सर रात को अचानक पहुंच गए जंगल, सुदूर जंगल के क्षेत्र में, बरमकेला ब्लॉक में ये डोंगरी पाली होता है, और डोंगरी पाली में उन्होंने रात को चौपाल लगाई और चौपाल में उन्होंने वहां से सभी लोगों से ये देखा कि सरकार जितने भी प्रशासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही है। वहां उन्होंने महिलाओं से मिले, बच्चों से मिले, बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली, महिलाओं से मिले, महिलाओं से ये पूछा कि क्या कुछ जानकारियां उनको मिल रही हैं प्रशासन की। और उसके बाद फिर वहां भी उन्होंने किसानों से मिला और किसानों से मिल करके उन्होंने धान खरीदी के बारे में भी ये जानना चाहा कि सही सलामत हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको जो है वो सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। कुल मिलाकर अभी कलेक्टर सर एक्टिव मोड पे हैं और वो हर जगह कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण में पहुंच ही जा रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो धान मंडी हो, या चाहे कहीं किसी सुदूर वनांचल क्षेत्र गांव में हो। कलेक्टर सर की जो अभी एक्टिव का जो दिखा जा रहा है तो वो एक बात है। वहीं सारंगढ़ शहर की बात करें तो जो पहले विकास कार्य रुके हुए थे, अब डीएमएफ मन से यहाँ विकास कार्य भी अच्छी तरीके से चालू हो गया है। रोड निर्माण का हमने पहले खबर चलाया था कि खराब सड़कों पर अब वहाँ नई रोड निर्माण हो चुकी है और आगे भी कई सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं और कई स्वीकृत भी हुए हैं, पास भी हुए हैं। जी कमलेश्वरी जी बिल्कुल, जो है कलेक्टर काफी एक्शन मोड में नजर आए। इसके साथ ही विकास की रफ्तार अब सारंगढ़ में पकड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी प्रशांत प्रधान सारंगढ़ से, जिन बता के काफ़ी कुछ खबरें जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि सारंगढ़ कलेक्टर काफ़ी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार जो है मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पर धान खरीदी बिक्री की जो है तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर किसानों को क्या समस्याएं आ रही हैं उसका भी वो लगातार जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन किस तरीके से किए जा रहे हैं उसकी भी वो लगातार जानकारी ले रहे हैं।